भाजपा सरकार में बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र ठेके पे चल रहा है। ये बात लगातार सामने आ रही है। प्लांट की जन सुनवाई भी यहाँ पर ठेकेदारों द्वारा की जाती है। अब तिल्दा ब्लॉक के ग्राम देवरी में प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट के लिए फर्जी ग्राम सभा आयोजित करने का प्रयास चल रहा है। एनओसी जारी कर दिया गया है। गांव वाले मजबूर हैं अपने गांव की रक्षा के लिए, अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, चिलचिलाती हुई धूप में आंदोलन करने के लिए। अनेक गांव वालों ने गांव के सरपंच और सचिव पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा से की गई है। उप सरपंच एवं समस्त पंच ग्राम पंचायत देवरी ने थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत करके आरोप लगाया है कि देवरी के सरपंच और सचिव के द्वारा कूट रचना, धोखाधड़ी एवं मिथ्या दस्तावेज तैयार करके कंपनी को फर्जी एनओसी जारी की गई है। स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार करके जारी किया गया है, जिसके आधार पर यह जन सुनवाई हो रही है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 30 मार्च 2026 को पंचायत की आवश्यक बैठक आहूत कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है, जबकि उस दिन तो पंचायत की कोई बैठक ही नहीं हुई, ग्राम सभा नहीं हुई, यहाँ तक कि उप सरपंच और पंचों को कोई सूचना भी नहीं दी गई। किसी भी सदस्य द्वारा उक्त प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। पूरा दस्तावेज गलत और कूट रचित है। 1 अप्रैल 2026 को ग्राम पंचायत में आयोजित बैठक में सरपंच एवं सचिव ने स्वयं स्वीकार किया कि उक्त एनओसी विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना जारी की गई है। भाजपा सरकार में फर्जी ग्राम सभाओं के जरिए जमीन लूटने का क्रम लगातार जारी है। अल्दा का मामला किसी से छिपा नहीं है। चंडी में पेट्रोल पंप के लिए विधि सम्मत प्रक्रिया को दरकिनार करके जियो पेट्रोल पंप, अंबानी का पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए जारी कर दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। संविधान का उल्लंघन खुलेआम जारी है। लिमाही में यही किया गया, चंडी में यही किया गया, अल्दा में यही हुआ, देवरी में यही हो रहा है, पूरे प्रदेश में ये हो रहा है, बस्तर और सरगुजा में हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से बलौदाबाजार क्षेत्र सत्ताधीशों के निशाने पे है। बड़ी हड़बड़ी है। कुछ बच न जाए बिकने से, कुछ बच न जाए पैसा वसूली से। हमारे गांव अल्दा में 22/10/2024 के ग्राम सभा लगे रही से एक कंपनी के बारे में, तो हम गांव भर के विरोध करें कंपनी नहीं बनना है की। ओकर बाद 25/4/2025 के जन सुनवाई हुई से। जन सुनवाई में हमन गांव भर के 100% कंपनी नहीं लगना है की के विरोध करें हम, है ना। और ओकर बाद में हमन लोग पता चली कि 22/10/2024 के जो ग्राम सभा से तेमा कूटनीति करके और केसर वर्मा खुबीराम वर्मा ओमा 2 लाइन जोड़ के 8-10 आदमी के सहमति है और तहल बाकी के 8-10 आदमी के सहमति नहीं है, तहल बाकी के सहमति है। ऐसे की कूटनीति करके और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के रजिस्टर में लिखवा के और एनओसी दे दी। एक सेती हमन भुगतत हन गाँव वाले और एकरो विरोध करे बढ़ाए। स्पंज आयरन प्लांट एक सामान्य उद्योग नहीं है। हवा, पानी, मिट्टी, पर्यावरण सब प्रभावित होते हैं। गांव वालों के जीवन का सवाल है। और अगर गांव वाले नहीं चाहते तो किसी को क्या अधिकार है वहां पर प्लांट स्थापित करने का। हवा में जहरीले धुएं और काले कण निकलते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भूजल का अत्यधिक दोहन, आने वाले वर्षों में पानी का संकट और गहराएगा। पहले ही पानी का संकट चल रहा है। आज पूरा छत्तीसगढ़ जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। इस प्लांट में होने वाले प्रदूषण की वजह से गांव के खेतों की उर्वरा शक्ति कम होगी, कृषि भूमि बंजर हो सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस तरीके के उद्योगों का अनियंत्रित विस्तार किसानों के लिए और गांव के जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। सबसे चिंताजनक बात कि प्रभावित गांव वालों से कोई सार्थक चर्चा की जरूरत ही नहीं समझी गई। ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। जन सुनवाई का उद्देश्य जनता की राय लेना होता है, न कि
जनता की राय लेने का आडंबर और ढोंग करना होता है। उद्योग अक्सर दावा करते हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इन उद्योगों में स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती और इसी वजह से बलौदाबाजार के 80,000 से अधिक गांव वाले रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जा चुके हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अगर इन उद्योगों में काम मिल रहा होता तो पलायन की यह स्थिति नहीं बनती। जिले में आधा दर्जन से अधिक सीमेंट प्लांट और उससे कई गुना ज़्यादा स्पंज आयरन प्लांट हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जन सुनवाई का काम ठेके पे चल रहा है। नेताओं और दलालों को ठेकेदारी, वेंडर को आर्थिक लाभ पहुंचाने का खेल चल रहा है। यदि उद्योगपतियों की नीयत साफ है तो वे सीधे गांव देवरी, घुलघुल और आसपास के लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते, ग्राम सभा की सहमति क्यों नहीं लेते। लेकिन अगर गांव वालों को धोखे में रह के गलत दस्तावेज तैयार करके उनके साथ अन्याय होगा तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उद्योगों को भी गांव वालों के अधिकारों को लूटने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें गांव वालों के अधिकारों का, किसानों के अधिकारों का, मजदूरों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन उद्योग इसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके कारण अब नए उद्योगों का रास्ता कठिन हो रहा है। गांव वालों का विरोध बढ़ रहा है और अब इन परिस्थितियों में गांव वालों की ज़मीनें लूटने का कोई हक इन उद्योगों को नहीं रह गया है, और वो भी धोखाधड़ी के द्वारा, वो भी फर्जीवाड़े के जरिए। सरकार क्या कर रही है, सत्ताधीश क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है। ये गांव वालों का है। पीढ़ियों से ये वहाँ रहते आए हैं। इस गांव की ज़मीन पर इन सत्ताधीशों के दलालों का, इन उद्योगपतियों का अधिकार नहीं है, और वे अधिकार जमाने की कोशिश भी न करें, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।